कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं महेश चौहान। बात कर लेते हैं DSSB PRT 2024 में आने वाली वैकेंसी की। इस वैकेंसी में 3826 पद होंगे। इन पदों में से 1100 पद जो है वो MCD के होंगे। इसमें से 2600 पद जो हैं वो दिल्ली सरकार के स्कूलों के होंगे। घबराइए मत, एक तरीके से सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, लेकिन कुछ स्कूल MCD के होते हैं, कुछ दिल्ली सरकार के होते हैं। अब अगर बात करें कि इन्हें कौन लोग भर सकते हैं, क्या एज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। तो वैकेंसीज इतनी ही हैं। ये वैकेंसीज जो हैं इनका रिक्वेजिशन भेजा गया है DSSB को। DSSB को अगर भेजा गया है तो निकालेंगे भी। और ये सब हाई कोर्ट में डेटा जो गिवन है, मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से, DOE और MCD, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है, उसमें कितना बढ़ के आएगा, कैसे आएगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूं कि कितनी ज्यादा ये हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी रहेंगी। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन इलेक्शन के बाद जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगा। TGT की वैकेंसीज आ चुकी हैं, PGT की वैकेंसीज आ चुकी हैं, बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। तो अब अगला जो नोटिफिकेशन है वो PRT का ही आना है। बाकी सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी आ चुके हैं। DSSB का जो इस साल वाला साइकिल है उसमें सारे पद आ चुके हैं। सिर्फ PRT बचता है और स्पेशल एजुकेटर बचता है। NTT के भी 1100 के आसपास पद आ चुके हैं। बात करें हम सीटेट 2024 की, अगर नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आता है तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है एलिजिबल रहेंगे। तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो एलिजिबिलिटी की कट ऑफ की लास्ट डेट होती है। जो इस साल जिन बच्चों की BEd हो रही है, DLEd हो रही है, जो भी मतलब आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है जो इस साल पूरी हो रही है, उसका रिजल्ट अगर आपका अगस्त तक आ जाता है तो आप लोग वैलिड रहेंगे। अगला पॉइंट कि BEd वैलिड होती है कि BEd ये प्राइमरी की वैकेंसी है, वैलिड नहीं होती। DLEd वैलिड होगी। और जो बच्चे BTC BSTC या जो भी प्राइमरी लेवल जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो लोग वैलिड हैं। जो 6 महीने ब्रिज कोर्स वाली बात है वो उन लोगों के लिए जो पहले से लगे हुए हैं, नियुक्ति ले चुके हैं सरकारी पद पर। BEd जो 6 महीने ब्रिज कोर्स करके बच्चों को लग रहा होगा कि हम एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, आप लोग उस पार्ट पे भी नहीं है। एग्जाम पैटर्न वगैरह की बातें अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो वीडियो में कर लेते हैं। सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो दिल्ली वालों को तो 90 और 82 नंबर चाहिए होते हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अदर स्टेट में जनरल और SC, जनरल 90, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, इन्हें 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो अदर स्टेट के OBC हैं, OBC खास तौर पर सुन लें, OBC सिर्फ दिल्ली के लोगों को जो दिल्ली में 1993 से पहले रह रहे हैं और उनके पास दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट है, दिल्ली का बना हुआ, वो लोग 90 मार्क्स पर वैलिड हैं, बाकी लोग नहीं है। जहां तक बात है महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए कोई अलग से ऐसी कोई खास विशेष छूट होती नहीं है। मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, दोनों इक्वल है भाई। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। और एग्जाम पैटर्न पे जो लोग चिंतित हो रहे होंगे, मैं उन्हें यहीं पर जो है एज लिख देता हूं भाई। एज जो है, फीमेल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है और 30 साल इसकी अधिकतम आयु है, जिसमें OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PH OH VH को एक्स्ट्रा, अगर वो कैटेगरी से मतलब अलग उनके पास कैटेगरी की छूट भी और ये वाली भी है तो दोनों क्लब करके मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो छूट सिर्फ कैटेगरी की छूट है, महिलाओं की कोई अलग से छूट नहीं है। 30 साल इसमें एज होती है। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होती है। लास्ट ईयर कट ऑफ 150 प्लस गई थी, इस बार भी उम्मीद है कि कट ऑफ तो उतनी ही जाएगी। वैकेंसीज बढ़ी हैं तो हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन दिल्ली है और सबका मन करता है कि दिल्ली में जॉब मिले। और सब जगह का जो क्रीम स्टूडेंट है, जिसने बिहार में सिलेक्शन लिया, जिसने KVS में लिया, सब एग्जाम देते हैं, छोड़ के फिर सब जॉब यहीं करते हैं। बात कर लें अगर हम एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें 100 नंबर के 2 पार्ट हैं, पार्ट A पार्ट B, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब 20-20 नंबर का जनरल पेपर पूछा जाता है। 100 नंबर का आपने जो अपनी BEd में पढ़ा है, या सॉरी अपने जो डिप्लोमा में पढ़ा है, वो पूछा जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ऑनलाइन एग्जाम है, थोड़ा सा लोचा होता है इसमें, एक एक सेक्शन करके खुलता है, 20-20 क्वेश्चन, ठीक, 20-20 करके खुलेंगे, फिर इसके भी ऐसे 20-20 करके खुलेंगे। आप जब तक एक पूरा सेक्शन सबमिट नहीं कर देते तब तक अगले पर नहीं जा सकते। तो टाइम मैनेजमेंट का खेल बहुत पेचीदा है, वो एग्जाम से पहले ही सीखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी में होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी पर और वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, जिससे कि आपको तैयारी के लिए भी थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मतलब एक तरीके से ओवरव्यू था पूरी वैकेंसी का।
ये ऐसी-ऐसी कुछ-कुछ वैकेंसी रहेगी। नोटिफ़िकेशन बहुत हद तक लेट हुआ भी तो अगस्त का सितंबर हो जाएगा, कोई ख़ास वजह है नहीं वैसे लेट होने की। वैकेंसीज़ भेजी जा चुकी हैं, DSSS को वैकेंसी निकालनी है, इलेक्शन का बहाना लेके अब आराम कर रहे होंगे कुछ अफ़सर, तो खैर देखते हैं क्या होगा। बाकी अगर आप बैचेज़ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके जुड़ सकते हो हमारे बैचेज़ में।